आज हम लोग बात करेंगे एक बड़ी खास शख्सियत के बारे में, जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना है। एक बहुत ही अनटोल्ड स्टोरी है इनकी, बट इनका योगदान हमारे देश में बहुत बड़ा रहा है। चाहे वो हम लोग पाकिस्तान का युद्ध बोले जो जम्मू कश्मीर से संबंधित था, चाहे 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था वो कहें, चाहे आर्मी मुक्ति भानी था उसमें कहें, और चाहे हम इनकी भूमिका देश के आज़ाद होने से पहले वर्ल्ड वॉर में देखें, चाहे देश के आज़ाद होने के बाद में देखें, क्योंकि ये जनरल एक आर्मी मैन थे और एक अच्छी पोजीशन एक्वायर करते थे आर्मी। शुरुआत से समझेंगे इनकी पूरी जन्म कुंडली और प्रयास करेंगे इन जैसे लोगों को हम लोग हमेशा याद रखें। हम लोग बात कर रहे हैं द ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर सैम हरमोन जी फ्राम जी जमदेश जी मानेकशॉ, जिनको हम सैम मानेकशॉ या सैम बहादुर के नाम से भी संबोधित करते हैं। सैम मानेकशॉ या फिर ये कहें सैम बहादुर का जन्म हुआ था अप्रैल 3, 1914 में अमृतसर, पंजाब, ब्रिटिश इंडिया में। अब ब्रिटिश इंडिया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1947 की पहली कहानी है ये। इनकी फैमिली पर्शियन फैमिली थी और ये अपने फैमिली में 5वें बच्चे थे। सैम बहादुर ने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग कंप्लीट की थी पंजाब में, फिर वो चले गए थे शेरवुड कॉलेज नैनीताल। लेटर ही ज्वाइन हिंदू सभा कॉलेज, जहां से इन्होंने साइंस में ग्रेजुएशन किया। अब जैसे कि हम लोग जानते थे इनका इंटरेस्ट आर्मी में रहा है, तो आपको बता दें इन्होंने लमसम 4 दशक आर्मी में अपना दिया। साथ ही साथ इन्होंने 5 युद्ध को देखा भी था। सैम बहादुर ने फर्स्ट बैच ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एंट्रेंस दिया था और वो क्वालिफाइड हो गए थे। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने आर्मी में जाना इसलिए प्रेफर किया क्योंकि इनके पिताजी इनको लंदन मेडिकल की पढ़ाई के लिए भेज रहे थे। अब जैसे कि इन्होंने फर्स्ट बैच ऑफ कैडेट ज्वाइन किया था, उस फर्स्ट बैच ऑफ कैडेट्स को बोला जाता था द पायनियर्स। मानेकशॉ की अगर हम लोग प्री इंडिपेंडेंस करियर की बात करें, उस दौर में मानेकशॉ का कोर्स कंप्लीट हो गया था। मानेकशॉ ने 2nd बटालियन रॉयल स्कॉट लाहौर में ज्वाइन किया। आगे चल के मानेकशॉ को 4th बटालियन 20 फ्रंटायर फोर्स रेजिमेंट का भी ओहदा दिया गया जो कि बर्मा में हुआ था। अब दौराने वर्ल्ड वॉर 2 के मानेकशॉ को दोबारा भेजा गया बर्मा में। अब इस बार मानेकशॉ को खड़ा किया गया था जापानीज इन्वेडिंग आर्मी के खिलाफ। अब उस दौर में मानेकशॉ ने लमसम 60,000 से ऊपर जापानीज प्रिजनर्स को सुपरवाइज किया था। उसी दौर में हमारे देश का पार्टीशन हुआ और आगे चल के हमारा देश आजाद हुआ। सैम मानेकशॉ उस टाइम 8th गोरखा राइफल्स में कार्यरत थे, फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया। और इनकी जो बेतहाशा स्किल थी आर्मी में, इनकी जो बेतहाशा एक्सपीरियंस थी आर्मी में, वो इंडियन आर्मी को बड़ी अच्छी। इन्होंने फिर से आर्मी को ज्वाइन किया नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटायर एजेंसी में। इसमें इन्होंने मेन गंभीर मैटर्स को समझा, जिसमें शॉर्टेज ऑफ इक्विपमेंट को समझा, एकोमोडेशन को समझा, क्लॉथ्स को समझा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं मानेकशॉ के पास एक बहुत अच्छी आर्मी लीडरशिप। अब जैसा कि इनके पास आर्मी लीडरशिप की क्वालिटी थी, तो मानेकशॉ को अपॉइंट किया गया था आर्मी कमांडर ऑफ वेस्टर्न कमांड में। अब इन 1969 में सैम बहादुर को अपॉइंट किया गया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ में। अब क्योंकि इनके पास बहुत ही अच्छी नॉलेज थी वॉर की, बहुत ही अच्छी नॉलेज थी मॉडर्नाइजेशन की, जो कि जरूरी था आर्म फोर्सेस में, तो उसी उद्देश्यानुसार इनको अपॉइंट किया गया था इन पोजीशंस। अगर हम बात करें इनकी इंटेलिजेंस की, तो सैम बहादुर ने बहुत बड़े बड़े वॉर्स में अपना इंटेलिजेंस का प्रदर्शन किया। उसमें से सर्वोच्च है जब पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर पे कैप्चर का अटैक किया था। उस टाइम मानेकशॉ ने इंडियन आर्मी को ये सजेस्ट किया था कि आप एयर सर्विलेंस कीजिए पूरे बॉर्डर्स पे, पूरे जम्मू एंड कश्मीर एरिया पे। यहाँ तक कि उन्होंने एयर लिफ्टेड करवाया था कश्मीर में, जिसकी वजह से जो कैप्चर हो रहा था कश्मीर में वो रुक गया था। 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में मानेकशॉ का बहुत बड़ा हाथ था। ऐसा कहा जाता है कि जो लिबरेशन वॉर था, जो 1971 का इंडो पाकिस्तान वॉर था, उसको विक्ट्री दिलाने में मानेकशॉ का बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ था। अब ये हो इस तरीके से पाया था क्योंकि मानेकशॉ, जैसा कि मैंने बताया, बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट थे। उन्होंने इंडियन आर्मी को ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी दी जिससे ये एकदम तय था कि पाकिस्तान आर्मी हारे। साथ ही साथ उन्होंने ऐसे ऐसे प्लान लॉन्च किए, जैसे कि मुक्ति भानी प्लान लॉन्च किया, जो वहाँ के लोकल मिलिटिया ग्रुप, जो बंगाली मिलिटियन नेशनलिस्ट थे, उनको एकजुट किया। और ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे उन्होंने टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजीज बताए, जिसके कारण 1971 का वॉर इंडिया जीत गया। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि मानेकशॉ का एग्जीक्यूशन, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में बहुत अच्छा रोल प्ले था। उन्होंने 1971 के वॉर में भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया, जिसमें
बांग्लादेश बना, जिसमें इंडिया का जो रिटेलिएशन हो रहा था पाकिस्तान से, उसमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था। तो उनके इस प्रोसेस और इस एग्जीक्यूशन और स्ट्रेटजी की वजह से 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने फॉर्मली एक ट्रीटी साइन की, एक इंस्ट्रूमेंट साइन किया, जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर कहा गया। उस इंस्ट्रूमेंट सरेंडर ने पाकिस्तान ने सरेंडर किया, पाकिस्तान अपने बॉर्डर्स के पीछे गया, और ये चीज़ हुआ था जीओसी और ईस्टर्न कमांड के सामने, और उसी दिन बांग्लादेश का जन्म। अगर हम लोग सैम मानेकशॉ की ऑनर्ड लाइफ की बात करें तो सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल का भी ओहदा दिया गया। जब इनको फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर बनाया गया था, उसके बाद इनको प्रमोट कर दिया गया था फील्ड मार्शल के रूप में। साथ ही साथ इनको एग्जेम्पलरी सर्विस टू द नेशन का भी अवार्ड मिला। इनको नेपाल ने ऑनरी जनरल ऑफ नेपालीज आर्मी इन 1972 से भी अवार्ड से संबोधित किया। इनको ऑर्डर ऑफ ट्री शक्ति पट्टा फर्स्ट क्लास, जो कि किंग नाइटहुड के द्वारा दिया गया। ये पद्म विभूषण, दी पद्म भूषण और मिलिट्री कोर से भी संबोधित किया गया। साथ ही साथ इनके वर्दी पे बहुत सारे स्टैम्प्स भी थे, जो कि 1971 के फोटो में आप देख सकते हैं। तो ये थी एक मार्वलस जर्नी सैम मानेकशॉ की, जिनको हम लोग सैम बहादुर के नाम से भी जानते हैं। अभी हाल ही में एक मूवी आ रही है जिसमें सैम मानेकशॉ की पूरी जीवन गाथा बताई गई है। उस मूवी का नाम है सैम बहादुर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी वीडियो चाहते हैं आप, ऐसे ही फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानना चाहते हैं जो अनटोल्ड है, जिनके बारे में नहीं बताया गया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर द टुडे।